हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को। इससे पहले के सारे पार्ट्स आपको इस चैप्टर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इफ़ यू कैन वांट यू कैन सी देम इन द प्लेलिस्ट और आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बेटे, ठीक है। और हम बढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर बोल दिया भाई, उसके बाद होगा। जैसे इसके बाद एक पार्ट मतलब एक छोटी सी वीडियो रहेगी जहाँ पे हम मतलब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स को, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे बिट हुए बड़े बड़े पार्ट्स में डजंट मैटर, मैं एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, उसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक। तो अब हमारा टॉपिक शुरू है जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेसिकली उसके अंदर फोर कंपोनेंट्स हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, पहला है किडनी। अब किडनी क्या है? किडनी ही आपका मेन पार्ट है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सब कुछ होगा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द माइक बिकॉज आवाज़ थोड़ी बड़बड़ हो सकती है। इट इज़ फाइन नाउ, ओके। हाँ, यस। तो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, हमारे पास पहला पार्ट है किडनी है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि किडनी ही है जो आपका सारा फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीट करना, अलग करना नाइट्रोजनस वेस्ट को, पॉइजन्स को, जो भी ड्रग्स हैं, तो टेक्निकली ब्लड से उसको अलग करने का काम करेगा किडनी, करेगी, ठीक। देन वी हैव यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम क्या है? ये एक ट्यूब है, ड्रेन है, जहाँ से क्या होगा, सारा का सारा यूरिन किडनी से कलेक्ट होगा, ठीक है। अब वो सारा का सारा कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, आप उसको इकट्ठा करके रखोगे। जब आपको फुल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तो आप उसको क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, ठीक है। यूरेथ्रा आपका बनेगा जहाँ से आप उसको क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। सो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स वी विल बी डिस्कसिंग, और ये चीज़ें बार बार मतलब इस टॉपिक में रिपीट होती रहेगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अगर देखना चाहे तो हमें क्या होता है, हमारे पास दो किडनी है, हमारे पास एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी है। दोनों से एक ट्यूब निकल रही है जो कि हमारी क्या है, यूरेथर है। यहाँ से हमारा जो यूरिन कलेक्ट होगा यहाँ से आता रहेगा इसके थ्रू, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। गॉट इट। और ये तब तक स्टोर होगा जब तक फुल नहीं हो जाता है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स। अब देखो हमारी बॉडी में जिस भी ऑर्गन की फंक्शनिंग को हम विल से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, मसल्स हैं। अब यूरिन आपको आता है, आप उसको रोक सकते हो, लेकिन कंट्रोल इट मतलब एक लिमिट तक। दैट मीन्स आपके यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है जिसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जब वो फुल हो जाता है देन यू गेट अर्ज कि मैं क्या करता हूँ, पास आउट कर देता हूँ, लेट मी रिलीज द यूरिन। और तो आप यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स है क्या, एक्सक्रीशन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। अब आपकी बॉडी में क्या है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोज ऑन। जब आप क्या करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, आपके सेल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। एंड दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। आपने सुना होगा कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी के अंदर, जॉइंट से पेन होने लगा किसी ओल्ड एज में व्यक्ति को, ठीक। तो वो होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर यूरिन जो है, वो यूरिक एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको उस यूरिन को निकालना है। वो काम कौन करेगा आपका, वो करेगा आपकी किडनी, ठीक है। अब एक्सक्रीशन द प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। और ये क्या है, हम जो एक्सक्रीशन है वो प्रोसेस है जिससे हम इस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। गॉट इट। अब देखो हमारे पास है क्या, जो मटेरियल एक्सक्रीटेड होते हैं, मतलब जिनको हम रिलीज करते हैं। वी हैव नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपके साथ है यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। देन वी हैव एक्सेस ऑफ वाटर। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है ब्लड में और सेल्स के अंदर, वो एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इसके में आपके ब्लड में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस एक्सेस वाटर को भी रिलीज करेगी। कम अगर होगा तो आपको अर्ज होगा पानी पीने का, आप थर्स्टी फील करोगे, तो वो भी आपको सिग्नल टेक्निकली किडनी भेज रही है कि भाई बॉडी में ब्लड में पानी कम है, पानी पी जाके खड़ा हो, मेरे को प्यास लग गई बट आई डोंट हैव वाटर। तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो की बात कर लूँगा, ठीक, पी लूँगा पानी को। तो मतलब अर्ज जो है आपका, अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो भी क्या होगा, आपकी बॉडी एक्सक्रीट आउट करेगी। दो तरीकों से कर सकती है, स्वेट की फॉर्म में, पसीना आ सकता है आपको, या फिर यूरिन की फॉर्म में। सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है क्योंकि स्ट्रेस, स्वेट कम होता है। गर्मी में स्वेट ज़्यादा आता है तो यूरिन कम होता है, दैट्स इट, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, गैसियस है, बस CO2 रिलीज करते हो आप, दैट इज अ गैस। और सोल्ट, मतलब थोड़ा एक्सेस सोल्ट हो जाता है आपकी बॉडी, पसीने के थ्रू उनको भी रिलीज कर देती है, यूरिन के थ्रू भी क्या करती है, सोल्ट्स को रिलीज कर सकती है।
ठीक है। अगर यूरिनरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो डिफ्यूजन की हेल्प से पहुंच जाएगा आपके मतलब मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, वहां से क्या करेगा, उसको डिस्क्रीट आउट कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। इन ह्यूमंस के अंदर क्योंकि वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, वी आर अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बहुत सारे हमारे पास टाइप के सेल्स हैं, 200 201 202 तरह के सेल्स हैं। अब सब सेल्स अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें एक सफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिए था ताकि हम इस वेस्ट को रिलीज कर सकें, अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, थिंक ऑफ इट लाइक आपने क्या किया, एक दो बाल्टी ली, आपने उनको ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, गॉट इट। आपने यहाँ पे पानी भरोगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ भी भर जाएगा, और दोनों में एक बैलेंसमेंट है, जितना पानी यहाँ ऐड करोगे यहाँ भी लेवल बढ़ता रहेगा। दिस इज व्हाट वी मीन इक्विलिब्रियम। अब आपकी बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन रहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पीएच को ज़्यादा या कम कर दो। ठीक, वाटर जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर तो आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या होंगे, बस्ट आउट हो सकते हैं, वाटर उनके अंदर चला जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू आयन एक्सचेंज साइनेप्स के अंदर आपका क्या होता है, और आपके ब्रेन के अंदर भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, तो आयंस का इक्विलिब्रियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब कौन मेंटेन करता है, आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। अब आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रही है तो यूरिया प्रोड्यूस कर रही है, आप चाहते हो यूरिया भी क्या होगा कि बॉडी से बाहर चला जाए, उसके लिए भी क्या जरूरत है, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इट एक्सक्रीट्स पॉइजनस सब्सटेंस लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन रिसेप्टर फ्रॉम द बॉडी। अब मान लो आपने क्या किया, आपने मेडिसिन खाई, मेडिसिन इज अ फॉरेन ड्रग, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने के लिए इसी सिस्टम का यूज करती है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। अब आपकी बॉडी में ना खून गाढ़ा हो रहा है, खून पतला हो रहा है, ठीक, सुना होगा आपने कभी, तो खून की एक तरह गाढ़ा पतला ही समझ लो, तो खून के अंदर प्रेशर मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, टेक्निकली किडनी करती है। पानी ज्यादा होगा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक, पानी कम होगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो ब्लड के की कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इट हैज इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बेटे, एंड इट लुक समथिंग लाइक दिस। जो मेन पार्ट है इसमें नेफ्रॉन, जो कि पेपर में आपसे पूछ सकता है, सो वी विल डिस्कस दिस नाउ। तो नेफ्रॉन है क्या, देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो सबसे पहले क्या होगा, ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेट यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, एंड दिस नेफ्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही वो छन्नी है जिससे आपका सारा का सारा ब्लड क्या होगा, साफ होगा। ठीक है, द नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। देखो थिन वॉल्ड कैपिलरीज मतलब, अब आपकी जो आर्टरीज वेन्स है वो थोड़ी थिक होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं उसके ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि आपका उसके थ्रू मूवमेंट नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट कि आपके ब्लड जो है, आपकी मतलब ये ट्यूब जो है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू मटेरियल इन एंड आउट मूव हो सके, बाहर भी जा सके अंदर भी आ सके, तो यू नीड अ वेरी थिन वॉल्ड वेसल, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरीज जो है कहाँ पे है आपकी, ग्लोमेरुलस में है, विच इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। मेरे को इसको बोलना नहीं आ रहा यार, क्या है ये, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ओके यार पता नहीं क्या है, या मेरा थोड़ी मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी लुलू है, ठीक, प्लीज एडजस्ट कर लेना। ठीक, ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या आपका जो ब्लड आएगा वो कैपिलरीज के अंदर आएगा, जहाँ की जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर है, और ग्लोमेरुलस कहाँ पे आपके एक कैप्सूल के अंदर, जो कि इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इट लुक लाइक दिस, ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल। ठीक, आपका ब्लड आएगा यहाँ से सारा ब्लड आपका निकल जाएगा बाहर। ठीक, कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, थ्रू दीज कैपिलरीज। नेक्स्ट इज the renal artery bring oxygenated blood to the kidney along with nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substance। अब जो आपकी ये है, ठीक, रीनल आर्टरी, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के पास। यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो मटेरियल है ब्लड का, मोस्टली मटेरियल जो है वो इससे खींच ले जाएगा बाहर, कहाँ पे आपके इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, सब सक आउट हो जाएगा, गॉट इट। The blood gets filtered through the glomerulus and its filtrate enter the tabular part of the nephron. This is the tabular part. ठीक है, this is the tabular part.
तो ये आपका टेबुलर पार्ट है। सारा का सारा जो आपका लिक्विड है, जो एक्सक्रीट हुआ है, जो खींचा है आपके ग्लोमेरुलस के बोमेन्स कैप्सूल ने, वो इसके अंदर ट्रेवल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके ब्लड का मेन सारा कंटेंट आ गया, सब कुछ यूजफुल, नॉट यूजफुल, एवरीथिंग इज इन दिस टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन द टेबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दिस ट्यूब्यूल्स। अब क्या है, आपके आसपास जो ब्लड है, ये आपके इसके आसपास रोटेट कर रहा है। ठीक है। इट विल बी लुक समथिंग लाइक दिस, ये इसको पूरा कवर कर लेगा। गॉट इट। अब कवर करके क्या होगा, अब इसने तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया भाई, अमीनो एसिड्स चाहिए थे, ग्लूकोज चाहिए थे, प्रोटीन्स चाहिए थे, विटामिन, जो भी मिनरल्स थे, सब कुछ इसके पास है। तो धीरे धीरे क्या होगा, दीज थिंग विल बी रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। यहाँ से क्या होगा, आपके वापस ब्लड में एब्जॉर्ब की जाएंगे। गॉट इट। ठीक है। अब धीरे धीरे जब तक आपका ब्लड यहाँ से मूव करता रहेगा, ठीक, सब कुछ उसमें रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि भाई ब्लड को सब कुछ चाहिए ना। गॉट इट। आगे देखो बेटे, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ें डिपेंड करता है, हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी। अब पानी ज़्यादा है तो मतलब आपको लेट से अब चाहिए था कितना लेगो, लेट से आपको पास 110% है रिक्वायर्ड का, तो 100% जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, 10% आप क्या करोगे, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दो। इसे कहते हैं कि पानी थोड़ा सफिशिएंट पियो, ताकि आपके यूरिन जो है उसके अंदर थोड़ा पानी निकले, ताकि आपका जो वेस्ट है वो डाइल्यूटेड रहे और आपको जलन ना हो। ठीक है। तो अगर पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। नाइट्रोजनस वेस्ट कितना है आपकी बॉडी में, उस पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, पीला ज़्यादा होगा, हो सकता है आपको उसको करते थोड़ा, अगर बहुत ही ज़्यादा है, कंसनट्रेट है, तो आपको जलन भी हो सकती है। So now the fluid now flowing in the tabular part is urine, which get collected in the collection duct of nephron. ठीक है। अब सारा का सारा क्या हो गया, आपका ये यूरिन इकट्ठा हो गया कलेक्शन डक्ट के अंदर। गॉट इट, दिस इज द कलेक्शन डक्ट। अब क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो गया तो वेस्ट ही बचा है, सारा 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 वेस्ट कहाँ है, कलेक्शन डक्ट के अंदर है। गॉट इट। These collecting duct together leave the kidney as a common point by forming a urethra. अब सारे के सारे नेफ्रॉन्स के जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कंबाइन होके क्या करेंगे, एक बना लेंगे यूरेथ्रा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा था फिगर के अंदर, ये रहा। तो सब के सब मिलके यहाँ से ब्लड को, वो सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, अब तो यूरिन है, यूरिन को कहाँ लेके आएंगे, यूरिन ब्लड तक लेके आएंगे। गॉट इट। Each urethra drains the urine in the urinary bladder, where it is stored until the pressure of expanded bladder lead us to an urge to pass it out through the urethra. अब क्या हो गया, आपका सारा का सारा यूरिन इकट्ठा हो गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब जब एक लिमिट तक वो फुल हो जाएगा तो आपको एक अर्ज आएगा सूसू करने का। ठीक है। और आप जाके क्या कर दोगे, अपने सूसू को कर दोगे। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर पार्ट है आपका, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर से मेरा क्या मतलब है, मस्कुलर से मतलब ये है कि वो आपके कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल इट। ऐसा नहीं है कि सूसू वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ओल्ड एज में ही मसल्स वीक हो जाती हैं तो आपका रैंडमली सूसू निकल जाता है। गॉट इट। तो इसलिए एडल्ट डायपर्स का कंसेप्ट भी है हमारे पास। तो उसके बाद हमें कहता है क्या, 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली। हर दिन आपकी किडनी 180 लीटर फिल्ट्रेट निकालती है, बट उसमें से रीअब्सॉर्ब कर देती है कितना, 178, और सिर्फ 2 लीटर यूरिन बनता है आपका। गॉट इट। मतलब किडनी देखो कितनी एफिशिएंट है, 180 लीटर्स ऑफ कलेक्ट करती है आपके ब्लड से, और सिर्फ 2 लीटर जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है, बाकी 178 लीटर को रीअब्सॉर्ब कर देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल किडनीज की बात करते हैं, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उसमें कुछ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता बेटे, गया तो गया। ठीक, बहुत इनएफिशिएंट है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। फिर फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस। अब वाटर आयनिक बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा है, आपका नेफ्रॉन ही कर रहा है। एंड लुक्स लाइक दिस, ये आपका वही है, ब्लड आया, यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये वही ग्लोमेरुलस है, यहाँ से आपका टेबुलर पार्ट है, यहाँ से आपका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा फिर आपका डक्ट के थ्रू सारा यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। ये फिगर मतलब आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बेटा गड़बड़ है। गॉट इट। लेट्स गो। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली इसमें 3 पार्ट है। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स दीज 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड
फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, अब सारा का सारा आपका क्या हुआ है, जो भी सब कुछ ही आपका टेक्निकली ब्लड का सब कुछ बोमेन्स कैप्सूल के पास आ गया। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो आ गया है उसमें से यूजफुल चीज़ों को वापस ब्लड में ऐड करना है। नाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है, जो भी आपका मतलब नेफ्रॉन जो है, इसमें टेबुलर पार्ट पे क्या है, अगेन आपकी कैपिलरीज हैं, और इसमें आपका क्या होगा, जो इसका पूरा सराउंड कर रखा है, रीअब्जॉर्प्शन होगा इंपॉर्टेंट चीज़ों का वापस आपके ब्लड के अंदर। गॉट इट। देन वी हैव द सिक्रीशन पार्ट। अब जो यूरिन आपने कलेक्ट किया है, द यूरिन द यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिलेक्टेड इनटू द secreted into the tablet which open up into the collecting duct and then into the ureter। ठीक है, तो आपका जो वेस्ट है सारा का सामने कलेक्ट करके रिलीज कर दिया। अब कुछ लोगों को क्या होता है, किडनी हो जाती है खराब। क्यों हो जाती है, मे बी जेनेटिक्स, मे बी मतलब ज़्यादा ही कुछ गलत पदार्थों का सेवन करते थे। ठीक, तो उससे क्या हुआ, किडनी खराब हो गई। गलत पदार्थ से मतलब कोई भी आप जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती हो सकती है। या ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हो, अब ड्रग्स को फिल्टर तो आपको किसके करना है, एट द एंड लीवर को और किडनी को, तो दोनों गए भाई। तो कोशिश करो कि ना करो। देन वी हैव द आर्टिफिशियल किडनी, हीमो डायलिसिस। जैसे आपने डायलिसिस नाम से सुनते हो, सुना होगा, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स। ठीक है, एक मशीन होती है जो आपके ब्लड से सेम प्रोसेस फॉलो करेगी, बट रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, ना के बराबर। तो आपका बेटा गया सब कुछ। ठीक, तो अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो क्या होगा, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होता रहेगा। आप चाहते हो उस कलेक्टेड वेस्ट को रिलीज करना, एंड कलेक्टेड वेस्ट को रिलीज करने के लिए, कलेक्टेड वेस्ट को रूम नंबर 2 पे रिलीज करने के लिए क्या होगा, आपको किडनीज को मतलब आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट होगी। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हasta la vista।